संगीता सोमानी, सर मुझे खुद के स्किल का प्रोडक्ट नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ मार्केटिंग में जाना है, तो इसके लिए क्या निश लेना चाहिए? संगीता जी, आप माइक अनम्यूट करके मुझसे बात करना चाहेंगी? हेलो सर। नमस्ते संगीता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मैं, जैसे खुद का आप बोल रहे हैं ना, खुद का स्किल डेवलप करके आप प्रोडक्ट बनाइए। जी मैं थोड़ा सा उससे हट, जैसे आप बोलते हैं कि आप अपना ही कोई एक स्किल डेवलप करके उसमें प्रोडक्ट बनाइए, तो मैं उसमें थोड़ा हटके, मेरे को इस टाइप पे नहीं जाना है, मेरे को केवल मार्केटिंग में जाना है। मार्केटिंग बोले जैसे कोई दूसरी किसी का मतलब शॉप का जैसे मार्केटिंग करते हैं, उस टाइप से मार्केटिंग में जाना, तो क्या ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और उसका मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या कह रहा हूं, बात समझिए। जब आप किसी और के लिए मार्केटिंग करना चाहते हैं, हाँ। तो आपको किसी भी प्रोडक्ट पे काम करने की ताकत होनी चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट पे आपका क्लाइंट कोई भी फील्ड से आ सकता है, किसी भी प्रोडक्ट को आपको हायर कर सकता है कि मुझे इसकी मार्केटिंग करके दो, करेक्ट? जी सर। तो मार्केटिंग का हर टूल, हर टेक्निक, हर स्किल आपको आनी जरूरी है। अब अगर आपको पूरा मार्केटिंग आता है, तो फिर प्रोडक्ट कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अब ये आएगा कैसे ये स्किल? तो आप एक कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो। जैसे ये मेरा एसी का रिमोट है, ये अगर मेरा प्रोडक्ट है और मुझे इसकी मार्केटिंग करनी है, तो एसी के रिमोट की वेबसाइट बना लो। एसी का रिमोट बेचने के लिए इसका कंटेंट लिखना शुरू करो। फिर इसी का फेसबुक पेज, इसी का ग्रुप, इसी का यूट्यूब चैनल, इसी के वीडियोस, इसी के आर्टवर्क। मेरी बात समझ रहे हैं? एक प्रोडक्ट कोई भी उठा लो और उसका पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करो, उसकी पूरी मार्केटिंग प्रैक्टिस करो, और ऐसे जब आप कई सारे प्रोडक्ट्स की करोगे, तो आप एक प्रोफेशनल मार्केटर बन जाओगे और फिर आप किसी के भी लिए काम कर सकते हो, क्योंकि हर जगह पर टेक्निक सेम है, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होता रहता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अपने प्रोडक्ट के लिए हाँ हाँ काम करना बहुत आसान है, क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं। किसी और के प्रोडक्ट को लेकर मार्केटिंग करने के लिए बहुत मास्टरी चाहिए, और उसके लिए पहले आप काम करना शुरू कीजिए। कोई भी एक प्रोडक्ट उठाकर काम कीजिए। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। दीपिका शर्मा जी कह रहे हैं, इफ आई वांट ट्रैफिक ऑन माय न्यू वेबसाइट, शुड आई मेक अकाउंट ऑन Pinterest और सम अदर प्लेटफॉर्म? दीपिका जी, यू शुड मेक अकाउंट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। जितने प्लेटफॉर्म्स आपको पता है ना, हर जगह पे आप अकाउंट बना दो। अकाउंट बनाने से ट्रैफिक नहीं आने वाला। ट्रैफिक आने वाला है कंटेंट शेयर करने से। आप अपनी वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट डालिए, अच्छा ब्लॉग लिखिए, फिर उस ब्लॉग को आप लिंक्डइन, ट्विटर, पिनिंटरेस्ट, क्वोरा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जितने प्लेटफॉर्म है, हर जगह आप शेयर करना शुरू कीजिए लोगों के साथ। अगर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहते हैं, क्वालिटी कंटेंट लिखकर उसे हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करना जरूरी है। दीपिका जी, यू कैन अनम्यूट एंड टॉक। गुड इवनिंग सर। मैं एक्चुअली एक करियर काउंसलर हूँ। मैंने अभी रिसेंटली कोर्स किया है। Okay. तो उन्होंने हमें एक वेबसाइट बनाकर दी है कि करियर काउंसलर की तरफ से। तो आप उनके फ्रेंचाइजी हैं? सर फ्रेंचाइजी नहीं हूँ मैं, एक्चुअली मैं उनकी यू कैन से स्टूडेंट। जैसे अगर हमने करियर काउंसलिंग का कोर्स अगर वहां से किया, तो वो हमारी एक वेबसाइट हमको एक बनाकर देंगे। अगर आप चाहें तो मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर सकती हूँ अभी। तो अब सर मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि जैसे फेसबुक वगैरह पे मैंने अकाउंट तो बना दिया है दिग्दर्शक के नाम से, लेकिन अभी सर उसमें ना ट्रैफिक उसमें जनरेट नहीं हो पा रहा है। मैं अभी पिनिंटरेस्ट पे भी अकाउंट बनाने की कोशिश कर रही थी। सो मैं ये जानना चाह रही थी कि इसको कैसे, मतलब मैं ट्रैफिक कैसे जनरेट करूँ, क्योंकि मैं अगर एफिलिएट मार्केटिंग में जा रही हूँ तो वो उसका डैशबोर्ड वही लोग ऑपरेट कर रहे हैं। पहले मुझे ये बताइए कि आपका प्रोडक्ट क्या है? सर करियर काउंसलिंग। ये निश है। प्रोडक्ट क्या है? क्या आप कोर्स बेच रहे हो? नो सर, नो। आप पर्सनल काउंसलिंग के सेशंस बेचते हो? नो सर। प्रोडक्ट क्या है? सर एक्चुअली करियर काउंसलिंग है, मतलब अगर हम ये लोगों सब्जेक्ट हुआ मैडम। डिजिटल मार्केटिंग मेरा सब्जेक्ट है, आपका करियर काउंसलिंग सब्जेक्ट है। ओके? ओके सर। आर वी क्लियर? यस सर। गुड। आप क्या सेल कर रही हैं? सर मैं काउंसलिंग, अगर जैसे कोई हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अगर कोई पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह अगर देते हैं,
तो उसके बाद जो लीड जनरेट होती है, हम उनको बात करते हैं उनसे कि आप मतलब आइए और हम आपको 2 तरीके से करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें पहला जो हम एक आपको शॉर्ट रिपोर्ट देंगे, दैट विल कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज, और अगर आप 1-on-1 सेशन लेंगे तो दैट विल कॉस्ट अराउंड 1500 to 2000 रुपीज। एग्जैक्टली। सो तो आप yes. एनालिसिस करती है सामने वाले का, अगर रिपोर्ट देती है तो 500 रुपया लेती है, और पर्सनल ऐसे बात करती है तो 1500 रुपया लेती है। जी 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 जी। तो ये हुआ कंसल्टिंग कॉल, आप अपना कंसल्टिंग का समय देती हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। जी जी जी। ओके ग्रेट। अब मुझे बताइए, एफिलिएट मार्केटिंग में आप क्या सेल करना चाहती हैं? क्या वो इसी से रिलेटेड है या वो अलग आपका पर्सनल है एफिलिएट? सर वो अलग है, वो अलग है। ओके, सो दीपिका जी, माय फर्स्ट सजेशन टू यू इज, अगर आप एफिलिएट अलग से शुरू करना चाहती हैं, सो यू नीड योर डिफरेंट सेपरेट वेबसाइट। ओके सर। ओके, दीपिका शर्मा का एक काम होगा जो आप वो कोर्स कर आई हैं और उसका कंसल्टिंग, ये एक अलग चीज होगी जी। एफिलिएट मार्केटिंग एक अलग वर्टिकल होगा, उसमें आपका खुद का डोमेन होगा, खुद की होस्टिंग होगी, खुद की वेबसाइट होगी, खुद का कंटेंट होगा। जी। डोंट कंफ्यूज बोथ। ओके सर। और कोई सवाल? सर तो अब मैं इसमें ट्रैफिक, अपनी जो वेबसाइट मेरी करियर काउंसलिंग की दिग्दर्शक जो वेबसाइट है मेरी, उस पे मैं ट्रैफिक कैसे जनरेट? अगर मैं कहूं आपसे कि आपकी जो वेबसाइट है उसका आप ऑन पेज एसईओ कीजिए, तो क्या आपके पास उसका एक्सेस है? आप उसका ऑन पेज एसईओ कर पाएंगी? यानी उसके मेटा टैग्स चेंज करना या उसमें ब्लॉग्स ऐड करना, ये या उसकी बैकलिंक्स क्रिएट करना, क्या इसका एक्सेस है आपके पास? नो सर। तो फिर क्यों उसका एसईओ करना चाहती है? क्यों उस पे आप ट्रैफिक ले जाना चाहती है? वो किसी और की वेबसाइट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट डायल का नाम सुना है आपने कभी? जी जी। अगर आप जस्ट डायल पर अपना बिजनेस रजिस्टर करोगे जी, तो जस्ट डायल वाले आपको कहेंगे हम आपको आपकी वेबसाइट बना के देंगे। ओके सर। ओके, तो मेरी जी। जो दुकान है उसका नाम हरिओम साड़ी डेपो है। मैंने जस्ट डायल पे अपना अकाउंट बनाया, तो जस्ट डायल वालों ने मुझे एक वेबसाइट बनाकर दी जिसका यूआरएल है justdial.com/हरिओम साड़ी डेपो। ओके सर। अब मैं सोचूं कि यार ये मेरी वेबसाइट है हरिओम साड़ी डेपो, मैं इस पर ट्रैफिक कैसे लाऊं? हाँ जी। तो मैं गलत हूं, क्योंकि वो वेबसाइट मेरी है नहीं। ओके सर। वो जस्ट डायल वालों ने आपका प्रोफाइल क्रिएट किया है एक पेज के ऊपर और कह रहे हैं कि ये आपकी वेबसाइट है, वो आपकी वेबसाइट नहीं है। ओके सर। मानकर चलिए 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल अगर आपने काम किया, अगर बहुत ट्रैफिक जनरेट किया और एक दिन जस्ट डायल ने वो वेबसाइट बंद कर दी, तो आप क्या कर लोगे? हाँ जी हाँ जी। तो इट इज ऑलवेज बेटर यू स्टार्ट योर ओन वेबसाइट। ओके सर। बिल्ड योर ओन इकोसिस्टम। थैंक यू सो मच सर। ओके, एंड डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू निशेस। आपका एफिलिएट आपका अपना है और वो जो वेबसाइट है वो उनकी है। ओके सर। ओके, तो आप अपनी वेबसाइट पे जितना काम करेंगे आपको फ्यूचर में फायदा होगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, ये कंफ्यूजन हटाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दीपिका। तो चलिए, आज मेरे पास इतना ही था, तब तक के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को। चाहता हूं कि ये सब मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखे, इंप्लीमेंट करें और इसकी मदद से पैसे कमाना शुरू करें। तब तक के लिए जय हिंद।